हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष में कही सुनी जाने वाली 3 पौराणिक कहानियां लेकर आए हैं, तो आप प्रेम पूर्वक इनका श्रवण कीजिएगा। शुरू करते हैं। यह कहानी महाभारत काल की है। जब अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किया गया तब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची, जहां उन्हें खाने के वक्त खाने की थाली में सोना चांदी परोसा गया। इस पर कर्ण निराश हो गया और उसने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव कहने लगे कि आपने अपने जीवन काल में सोना चांदी का बहुत दान दिया है, किंतु अपने पूर्वजों के निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए कभी भोजन का दान नहीं दिया। इस पर कर्ण बोले कि हमें तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इस कारण मैं पूर्वजों को भोजन नहीं करा सका। तब इंद्रदेव को उस पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने श्राद्ध पक्षों के 16 दिन तक कर्ण को वापस धरती पर भेज दिया। धरती पर आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों के निमित्त खूब भोजन का दान किया और फिर स्वर्ग जाकर उनको खाना मिला। एक समय 2 भाई बहन थे, उनका विवाह हो चुका था और दोनों को 2-2 संतानें पुत्र रूप में थी। फिर बहन विधवा हो गई और अपने बच्चों के साथ आकर अपने भाई के पास ही रहने लगी। जब श्राद्ध पक्ष आए तो भाई अपने पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण की इच्छा से गंगा जी चला गया। भाई के जाने के बाद भाभी ने ननद और उनके बच्चों को खेत के पास एक झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। अब भाभी सुबह शाम ननद से अपने घर का काम कराती और बचा कुचा खाना उन्हें खाने के लिए दे देती। जब ननद भाभी के घर से काम खत्म करने के बाद आती तब आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी और उसमें लगे आटे को पानी में डालकर पकाकर बच्चों को खीर है कहकर खाने को दे देती थी और बच्चे भोलेपन में उसको खीर समझकर खा लेते थे। एक दिन भाभी ने अपनी ननद को वो कपड़ा लेकर जाते हुए देख लिया और उन्होंने वो कपड़ा लेकर जाने से मना कर दिया और बचा हुआ खाना देना भी बंद कर दिया और कहा कि कल आपकी माताजी का श्राद्ध है तो कृपया बिना बुलाए घर मत आना। यदि आंगन में लगा हुआ पीपल का वृक्ष अपनी जगह से सरक जाए तो जरूर आ जाना। उस दिन ननद बहुत दुखी हुई और ननद और उसके बच्चे भूखे ही सो गए। अगले दिन पीपल का अपनी जगह से न हिलने के कारण ननद भाभी के पास नहीं गई। शाम को भाभी ने अपने बेटे के हाथ 2 सूखी रोटी और उस पर कुछ चावल ननद के घर भेज दिए। अब यह देख ननद को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में वो दोनों रोटियां और चावल झोपड़े के ऊपर डाल दी। सारी रात बहन अपने माता पिता और भाई को याद कर रोती रही और कहती रही कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना। अगर आप मेरे भाई की रक्षा करेंगी तो वह यहाँ आकर हमारी रक्षा करेगा। ऐसे ही जब पिताजी का श्राद्ध आया तब भी भाभी ने ऐसा ही किया और इसी तरह श्राद्ध के दिन बीत गए। फिर भाई घर आया और उसने देखा कि आंगन में ढेर सारा कीचड़ भरा हुआ है। इस पर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कीचड़ यहाँ पर कैसे हो गया। तब पत्नी कहती है कि श्राद्ध के दिनों में मैंने आपकी बहन और उनके बच्चों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, यह कीचड़ उसी के कारण हो गया है। फिर भी पता नहीं क्यों दीदी किस बात पे नाराज हो गई और खेत में जाकर झोपड़ी में रहने लग गई। ऐसा सुन भाई खेत में जाता है तो देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं बल्कि एक सुंदर और बहुत ही आलीशान महल है, जहाँ उसकी बहन अपने बच्चों के साथ बड़े ही सुखपूर्वक रह रही है। भाई ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि ये सब क्या है बहन, यह सब कैसे हो गया। बहन अपने भाई को देखकर उसको सारी बातें बता देती हैं और कहती है आपके घर में जो कीचड़ है वह कोई कच्चे दूध से नहीं बल्कि मेरे आंसुओं से हुआ है। भाभी ने जो सूखी रोटियां और थोड़े से चावल दिए थे उनको गुस्से में मैंने झोपड़े पे डाल दिया और वो सोना चांदी हीरे में बदल गए। उसी से माता पिता के आशीर्वाद से यह महल बना है। फिर भाई ने भाभी की तरफ से माफ़ी मांगी और बहन को घर चलने को कहा। बहन ने अपने भाई को माफ़ तो कर दिया लेकिन कहा कि अब मैं यहीं रहूँगी। एक बार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। जोगे बहुत ही धनी था, वहीं भोगे बहुत ही दरिद्र था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अपमान था, वहीं भोगे की पत्नी बहुत ही शांत और सुशील थी। एक बार जब श्राद्ध पक्ष आए तो जोगे की पत्नी अपनी शान दिखाने के लिए और अपने मायके वालों को दावत देने के लिए श्राद्ध का आयोजन करती है।
और भोगे की पत्नी को अपने घर बुला ढेर सारे पकवान बना दावत की तैयारी पूरी करवा लेती है। फिर भोगे की पत्नी अपने घर जाती है क्योंकि उसको भी तो श्राद्ध करना था। जब पितर धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि जोगे के घर में जोगे के ससुराल वाले दावत खा रहे हैं और पितरों के निमित्त उन्होंने कोई भोजन नहीं निकाला, न ही कोई तर्पण किया। यह सब देखकर पितर बहुत निराश हुए और फिर वे भोगे के घर गए। वहाँ खाना न होने के कारण भोगे और उसकी पत्नी ने पितरों के निमित्त सिर्फ अंगियारी दी थी। तब पितर वही राख खाकर सोचने लगे कि यदि भोगे दरिद्र न होता तो शायद हमें आज भूखा न रहना पड़ता, और दया कर भोगे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि काश वह भी धनी हो जाए। इधर भोगे के बच्चे बहुत भूखे थे और अपनी माँ से खाना खाने की जिद कर रहे थे, तो उनकी माँ ने बहुत गुस्सा हो कहा, जाओ आंगन में जो उल्टी औंधी रखी है उसमें तुम्हें जो भी मिले वो खा लो। बच्चे भाग कर गए और उस औंधी को सीधा कर देखा तो उसके नीचे ढेर सारी मोहरें थी। यह देख वह अपनी माँ के पास भागे भागे गए और माँ को बुला कर लाए। भोगे की पत्नी ने जब वो मोहरें देखी तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और इस प्रकार भोगे और उसकी पत्नी भी बहुत धनी हो गए और प्रत्येक वर्ष अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए। तो इसी प्रकार यदि हम भी अपने पितरों के निमित्त पिंड दान और तर्पण करेंगे तो हमारे पितर भी हमारे घर में बहुत सुख समृद्धि देंगे। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।